हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू ट्रेड इन करंट मार्केट। करंट मार्केट वैसे तो देखा जाए तो निफ्टी और निफ्टी बैंक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो एक बहुत ऊपर जाने के बाद में एक बहुत ज्यादा गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं हम मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ही करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं। लेकिन जब गिरते हैं तो वो काफी गिरते भी हैं, तो आज उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा मेन फोकस ये होगा कि यहाँ पे इस करंट मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाए और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया जाए, और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आप हरी में हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा, आप वॉच लेटर के अंदर डाल दीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन आता है। और जब भी आपके पास में ये 10-15 मिनट का जो भी है टाइम हो तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें जो है काम करना चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे जो वो ये होगी कि हमेशा जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, राइट, कॉन्फिडेंट जब ही होंगे जब आप उसके फंडामेंटल को जानेंगे, टेक्निकल्स को जानेंगे, तभी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पे कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे और भी कोई यूट्यूबर हो या फिर ब्लॉगिंग हाउस हो, कोई भी हो। कभी भी अपने अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तब तक हमें जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अगर अभी भी आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है और अगर आप उसके अंदर माइनस के अंदर भी हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो निकल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो रेड में है, आपको लॉस हो रहा है, तो भी निकल जाइए उसके अंदर। और फ्यूचर के अंदर कभी भी जब भी ट्रेड लेना है तो अपने कॉन्फिडेंस, जब हम कॉन्फिडेंट हों तब ट्रेड लेना है। उससे होता क्या है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो स्टॉक नीचे, जब ऊपर जाता है तो कोई वरी करने की जरूरत कभी होती नहीं, राइट। जब नीचे आता है तब हम वरी करते हैं। तो उस वाले टाइम पे आप वरी नहीं करेंगे, आपके अंदर वो गड़बड़ाहट, आप घबराएंगे नहीं। और वहां पे जो है आप उसको जितने टाइम तक होल्ड करने का, जब कॉन्फिडेंस था आपको, जितने टाइम तक होल्ड करने के लिए आपने सोचा था उस टाइम तक होल्ड करेंगे। तो सबसे पहली लर्निंग ये है कि हमेशा उसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमेशा अपना जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको सेग्रीगेट करके रखिएगा। आपको ये इन्वेस्ट करने से पहले ये हमेशा पता होना चाहिए कि दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज फॉर स्विंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमेशा वो जो आपका पोर्टफोलियो है वो हमेशा सेग्रीगेटेड होना चाहिए। अब मैं इसमें किस तरीके से काम करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैं हमेशा दो तरह के अकाउंट अपने पास में रखता हूं। पहला अकाउंट जो होता है, जो एक जैसे मेरा जो अप स्टॉक के अंदर जो मेरा अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मेरी होती हैं उन्हीं को करता हूं। और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने टाइम उसको डेडिकेट किया होता है, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, 3 साल, मिनिमम 3 साल तो होना ही चाहिए, उसके बाद में मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूं। और उसके बारे में फिर कभी देखता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ उसमें, चाहे वो 20% नीचे जाए, चाहे 20% ऊपर जाए, चाहे 50% ऊपर जाए, चाहे 50% नीचे जाए। लेकिन वंस आई हैव कॉन्फिडेंस, on that time only I invest, and I just invest and I just forgot, right? तो this is the rule number, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरीके से। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेरी स्विंग के अंदर मैं काम करता हूँ, उसके अंदर मैं एक अलग अकाउंट रखता हूँ जो कि मेरा अकाउंट जीरोधा के अंदर है। उसके अंदर मैं हमेशा स्विंग से रिलेटेड जो है अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर मेरा ये टारगेट अचीव हो गया। सपोज कीजिए मैंने 100 पे बाई किया था और 130 मेरा टारगेट था, वो अचीव हो गया तो मैं उसके अंदर निकल जाता हूँ फिर, राइट। क्योंकि हमेशा जो वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर हो तो थोड़ा फियरफुल रहिए, और जब नीचे हो तब वहां पे ग्रीडी बनिए, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो यही बात होती है। तो पहला तो जब भी मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मैं निकल गया। दूसरा क्या होता है, मैंने एक सेट ऑफ रूल वहां पे अपना बना लिया कि मेरा 20% रिटर्न इसके अंदर जब आ जाएगा तो मैं इसके अंदर से निकल जाऊंगा, राइट। और ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, आपके लिए 10% हो सकता है, 15%, 20%, 30% होता है। लेकिन वो टारगेट के, टेक्निकल्स के, फंडामेंटल के बेसिस पे वो जो है वहां पे वो मैटर करता है कि क्या हमने वहां पे टारगेट रखे थे और हमने क्या सेट ऑफ रूल्स बनाए थे। क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स जो है हमेशा हमेशा जो है हमारे पास होने चाहिए। उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि कभी भी चाहे मार्केट फिर नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और
स्पेशली जब भी मार्केट जहां पे लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो आपको ये सेट ऑफ रूल्स हमेशा बनाने पड़ेंगे। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरा 20% अगर यहाँ पे मिल जाता है तो मुझे वहां से एग्जिट कर जाना है, 30% मिल जाता है तो मुझे वहां से एग्जिट कर जाना है, या फिर मुझे उसको ट्रेल करना है और प्रॉफिट पार्शियली प्रॉफिट बुक उसके अंदर करना है। हमेशा मैं कहता हूं कि जो प्रॉफिट बुक्स के अंदर है वो बुक के अंदर ही ना रह जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि अपना जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उनको सेग्रीगेट करके रखिएगा। लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है उनको अलग अकाउंट में रखिएगा, अगर पॉसिबल है तो अलग अकाउंट में रखिएगा, और दूसरी जो है जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अकाउंट में रखिएगा। इससे आपको सहूलियत होगी, इससे आपको काम करने में आसानी रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी हमारे टारगेट अचीव होते हैं वो टारगेट अचीव हो गए तो फिर वहां पे निकलने की भी जरूरत है। कोई भी स्टॉक को खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां से निकलना, किस किस रेंज में किस टारगेट पर हम वहां पे निकल रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसी तरीके से आप जो है अपने पोर्टफोलियो को, जैसे आपके पास एक अकाउंट है तो एक अकाउंट और ओपन कर सकते हैं। और मैंने भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दिया हुआ है रेफरल का, अगर आप चाहें तो वहां पे जाके जो है अपना अकाउंट जो है अपस्टॉक और एलिस ब्लू का मैंने दिया है, तो आप अपना अकाउंट वहां पे ओपन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सेग्रीगेट योर इन्वेस्टमेंट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अभी सेकंड पॉइंट में भी बताई थी वो है कि प्रॉफिट बुकिंग पे अपना ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं सेपरेट पॉइंट इसको मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये जो करंट मार्केट है, जो लाइफ टाइम हाई का मार्केट है, यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं भूल गया 7 महीने के लिए 8 महीने के। भूलना उस हिसाब से नहीं होता है, भूलना उस हिसाब से होता है कि जब भी मेरा टारगेट अचीव होता है मेरे को वहां से निकलना है। 20% 30% जो भी आपने टारगेट लिया है वहां पे मुझे पार्शियली जो है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर वहां पे आपको लगता है कि यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है तो वहां पे उसको ट्रेल कीजिए, राइट। थोड़ा थोड़ा ऊपर जब भी जाते हैं, जैसे यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे आए तो थोड़ा सा उसमें से पैसा निकालिए, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा और निकालिए, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा और निकालिए। उसी तरीके से जब नीचे जो स्टॉक जाता है तो जैसे आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आता है तो थोड़ा उसके अंदर पैसा डालिए, और नीचे आता है तो थोड़ा और डालिए, और नीचे आता है तो थोड़ा और डालिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो जिसको हम 1/3 स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जब हमें उसके अंदर पोजीशन बनानी होती है तो जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कॉन्फिडेंस है वहां पे 1/3 स्ट्रेटजी के थ्रू एक बार 30% इन्वेस्ट किया, फिर नीचे गया 10% या 5% या 7% जो भी आपने टारगेट लिया है, फिर वहां पे 30% किया और उसके बाद में फिर वहां पे 30% किया। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है ना हमेशा आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो आपको एक बार कर दिया और फिर भूल गए। उसके अंदर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे देखना है और इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे काम करना है और अपने टारगेट पे फोकस करना है। अब जब भी नीचे आता है स्टॉक तो उसके अंदर पोजीशन देखिए कि, क्योंकि जब अब देखिए अभी करंट मार्केट में बहुत सारे स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, अब उसमें भी आपको ये देखना है फंडामेंटल में कौन सा स्टॉक काफी अच्छा है, कौन सा स्टॉक जो है सपोर्ट के अंदर है, वहां पे इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा टाइम उसके अंदर बिताना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है उसका आइडिया लेना पड़ेगा। मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया तो आप जो है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां से आपको क्या होगा, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने कल मोतीलाल ओसवाल परचेज किया था, राइट। अब मोतीलाल ओसवाल अगर आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा, ये कोई टिप नहीं है कि आप भी उसको परचेज करें। आप जाके फिर मोतीलाल ओसवाल को देखिए कि राहुल भाई ने यहाँ पे अगर इसको परचेज किया था तो वहां पे क्यों परचेज किया था, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। वहां पे डाउन साइड है, वो डाउन साइड वहां पे मुझे कम लग रहा होगा, अप साइड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स होंगे या फिर कोई चार्ट पैटर्न होगा। तो इस तरीके से आप भी जो है उसको जो है एनालिसिस जो है आपका वहां पे, वो एनालिसिस आप वहां पे कर सकते हैं। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको मार्केट में कभी भी फुली इन्वेस्टेड नहीं रहना है, राइट। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि कम से कम हमारे पास में 20% पैसा हमेशा ऐसा होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूं। यू कैन मेक इट 25% और 30% मोर देन इनफ, 30% से ज्यादा मत रखिएगा। वो इस तरीके से एनवायरमेंट में एक वहां पे होना चाहिए जहां पे हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हमें माइनस के अंदर ना जाके और वो पैसा उतना का उतना मिल जाए, जो कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं। आपके पास में और भी कोई ऐसा डेट जो म्यूचुअल फंड्स हो उनके अंदर रख सकते हैं, जहां पे भी लिक्विडिटी रहती हो, 1-2 दिन के अंदर हमें पैसा मिल जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं आपको बताता हूं।
अब देखिए, सपोज कीजिए कि आप 100% इन्वेस्टेड हैं आज करंट मार्केट में, राइट। अब होता क्या है कि अब स्टॉक जो अब जो जो मिड कैप जो स्मॉल कैप वो काफी करेक्ट हो गए हैं, तो वहां पे जो है अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वहां पे किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाए। अब पोजीशन बनाने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो अब उस जो 20% या 25% पे जो आप, भले ही आपको स्टॉक मार्केट में वहां पे 12, 13, 14, 15, 20% रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर आपको 5% भी रिटर्न मिल रहा है, और अगर वो पैसा जब स्टॉक हमें परचेज करना चाहिए, जब मार्केट गिरा हुआ है, अगर वहां पे लगाने के लिए हमारे पास में हुआ, तो वो 15-20% जो होंगे ना, वो कब निकल आएंगे जब आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में हमेशा 20% अमाउंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लिक्विडिटी में रहना चाहिए, जो हमें कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमें वो मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा कभी भी मार्केट के अंदर 100% इन्वेस्टेड नहीं होना है। ये और ये बाद में जो है स्विंग वालों के लिए बात कर रहा हूं, ये कोई इंट्राडे और उनके लिए बात नहीं हो रही है, ओनली फॉर स्विंग इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एक जो बात होती है, एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमें किस तरीके से जो है चीजों को यहाँ पे जो है डाइवर्स, हमें हमारे पास में जो है लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए, राइट। अब ये एक जो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये बेसिकली जब आप निफ्टी के अंदर, जैसे करंट मार्केट के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक ऊपर हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप अभी थोड़े नीचे आ गए, लेकिन जब भी वो लाइफ टाइम हाई पे हों, जब भी ऊपर हो, तो आपको वहां पे अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज जरूर करना है। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म और स्विंग स्ट्रेटजी के लिए स्विंग के लिए मैं बता रहा हूं, जो अब हमारी जो 1, 2, 3 महीने के अंदर जो प्रॉफिट के लिए हम करते हैं, उसके बारे में, स्विंग के बारे में बात कर रहा हूं। उसको आपको जो है हमेशा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है? सपोज कीजिए आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है, राइट। अब आपको, और वो लाइफ टाइम हाई पे वहां पे काम कर रहा है, राइट। अब वहां पे आपको ये देखना है कि भले ही वो लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है, लेकिन क्या उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं, क्या टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो वहां पे सस्टेन कर सकता है। अगर वो वहां पे सस्टेन नहीं करता है और आपको लगता है कि यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे किसी दूसरे स्टॉक में नजर आती है, राइट, तो वहां पे अपने पोर्टफोलियो को आपको शफल करना है, वहां पे रीअरेंज करना है, कहां से मुझे निकालना है, कहां पे डालना। भले ही आप उसमें, जैसे आपकी टोटल वर्थ है उसमें आप 80% जो है इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और वहां पे देखिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरे स्टॉक में नजर आ रही है, तो वहां से आप एग्जिट मारिए, और दूसरे स्टॉक के अंदर जो है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है, उसके जो टेक्निकल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो वहां पे जाके जो है आप अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज कीजिए। और ये बात कब की? ये बात जब की है जब मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो, आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हो, आप ऊपर हो ऑलरेडी, तो वहां पे आपको जो है वरी करने की जरूरत है, वहां पे आपको सोचने की जरूरत है, वहां पे किस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज कर सकूं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमेशा आपको जो है ध्यान रखना है। अब जो है एक 6 पॉइंट, जो एक सबसे लास्ट पॉइंट है, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो क्या है कि अब अगर हम बहुत ज्यादा माइनस के अंदर हैं अभी, तो हमें क्या करना चाहिए। एंड फ्रैंकली मैं बताता हूं, मैं खुद भी अभी, मेरा पोर्टफोलियो काफी डाउन हो गया है अभी, क्योंकि जो मेरे भी मिड कैप्स वगैरह स्मॉल कैप्स में काफी इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद भी डाउन हूं, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस है, राइट, मुझे कॉन्फिडेंस है, और मैं बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करने वाला हूं। मैं कोई उधारी के पैसे पे काम नहीं कर रहा हूं कि मुझे किसी को पैसा देना है या कुछ करना है। मैं चुपचाप बैठा हूं यहाँ पे, और जब भी मेरे पास में कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा 20-80 का रखता हूँ, 20% पैसा अपना रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने उसमें से पैसा निकालना स्टार्ट किया है, और अब इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और ऐसा नहीं कि 20% मैंने निकाला और सारा सारा लगा दिया, उसमें से 5% पहले मैं लगाऊंगा, फिर कभी 2%, कभी 3%, इस तरीके से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। और जैसे ही वो वापस से ऊपर आएगा, तो मैंने जो 20% पैसा वहां से निकाला था, उसको मैं वापस फिलअप करूंगा। वापस ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए तो फिर आप बैठे हैं, वहां से आपको निकालना है, वापस से अपने पास में जो है 20% की लिक्विडिटी हमेशा रहनी चाहिए वो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बैठिए। स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करता है। मलाई हमने काफी खा ली, लेकिन अब जो है, जो नीचे का बचा हुआ है, उसको भी हमें समेटना है, और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में चीजें होती हैं। तो फियरफुल मत रहिएगा, हमेशा नीचे आ रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी देखिएगा, वहां पे हमारी क्या अपॉर्चुनिटी होती है। कभी भी उधारी के पैसे पे काम मत करिएगा, किसी से बोरो करके, बोरोइंग मनी पे स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता है। अगर इस तरीके से काम करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो निकल जाइए। अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा आती और जाती रहती है।
आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कल मिल जाएगी, कल नहीं है तो परसों मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये 6 पॉइंट का जो मैंने आपको बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप जो है अगर वीडियो वापस से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, कॉपी में लिखिएगा। ये सेट ऑफ रूल जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे एक पर्चे में लगा के उनको वहां पे रख दीजिएगा, राइट, दीवार पे चिपका दीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएंगे। और आपको हमेशा मार्केट में रहना है, मार्केट में रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में टिक जाते हैं देन कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल जो है आप प्रॉफिट्स के अंदर आ ही जाएंगे, आप प्रॉफिट जो है कमा ही लेंगे। तो ये हो गई आज की बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो आप, मैंने अपस्टॉक और एलिस ब्लू का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये हो गई आज की बात। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। कोई भी किसी भी तरीके का आपको एक एनालिसिस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल उसको प्रीफर करूंगा, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसके अंदर जो है वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने आऊंगा। दैट इज फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।